हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। देखिए, आज हम इस वीडियो में विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार मतलब नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये नोबेल प्राइज़ 2020 का फिजिक्स के क्षेत्र में मतलब भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ जो है वो सम्मिलित रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, कितने साइंटिस्ट को मिला है? ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। मोस्टली ये 3 को ही दिया जाता है जो आपके साइंस के फील्ड के होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मेडिसिन हो। इसके पहले जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2020 का, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। तो यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लें, ताकि आपके धीरे-धीरे ये सारे नोबेल प्राइज़ क्या हो जाएँ, कवर हो जाएँ। और आगे आने वाले 6 से 7 दिनों में अगले 4 जो क्षेत्र हैं, उनके 4 से 5 जो क्षेत्र बचे हुए हैं, उनके नोबेल प्राइज़ भी आ जाएँगे 4 क्षेत्र के, ठीक है? देखिए, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है 2020 का, वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। उनके नाम हैं, देखिए, सबसे पहले हैं रोजर पेनरोज, ठीक है? ये रोजर पेनरोज हैं। सेकंड हैं रेनहार्ड गेज़ल और थर्ड हैं एंड्रिया गेज़। ये देखिए, एंड्रिया गेज़, ठीक है? तो यहाँ पे इन तीनों के नाम लिखे हुए हैं, इन तीनों को दिया गया है। जब हम बात करते हैं रोजर पेनरोज की, तो ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। वहीं रेनहार्ड गेज़ल जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। और जो एंड्रिया गेज महिला हैं, ये अमेरिका की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो रोजर पेनरोज हैं, इन्हें इन्होंने मतलब इनका योगदान था, सबसे ज़्यादा योगदान था इस साल के फिजिक्स नोबेल प्राइज़ के लिए। इसलिए जितनी भी नोबेल प्राइज़ में जो मनी मिलेगी, जितना भी धनराशि मिलेगी, उसका आधा हिस्सा सिर्फ इन्हें दिया जाएगा, रोजर पेनरोज को, ठीक है? और बाकी जो आधा हिस्सा बचा है, उसमें सम्मिलित रूप से इन दोनों का ही योगदान था, तो उस आधी राशि में से इन्हें बराबर बराबर हिस्से इनको दिए जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं आज के भौतिकी नोबेल पुरस्कार की। इसके साथ ही हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे कि कितने भारतीय हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला, या पहला फिजिक्स का नोबेल किसे मिला, कितनी महिलाएं हैं, तो इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो फिजिक्स का नोबेल है 2020 का, वो कौन से क्षेत्र में मिला है, वो किस फील्ड के लिए मिला है, उसका सार क्या है? तो ध्यान से देखिए, डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन एंड सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये है कि जो ब्लैक होल का जो रहस्य है, जो आज तक नहीं सुलझ पाया है, तो उस पे लगातार काम किया जा रहा है। और ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन है, ब्लैक होल की जो डिस्कवरी है, जो कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की जो रिलेटिविटी जो सिद्धांत है उनका, आइंस्टीन का, उस पे डिपेंड करती है। तो उसकी खोज के लिए इसे मिला है, ठीक है? तो इस पे इन्होंने काम किया है। वहीं जो 2 जर्मनी और जो अमेरिका की महिला वैज्ञानिक थी, उन दोनों को एक अलग मतलब ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए ही मिला है, लेकिन उसमें कुछ मेथड के लिए मिला है। उन्होंने ऐसा कौन-सा ऑब्जेक्ट या कौन-सी मेथड का उपयोग किया है, जिसके कारण उन्हें फिजिक्स नोबेल के लिए चुना गया है। देखिए, ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं रोजर पेन रोज, ठीक है? रोजर पेन रोज नाम से देखिए, यहाँ पे रोज रोज पेन का उपयोग करते हैं, ऐसा आप ट्रिकली याद कर लीजिएगा। इन्होंने काम क्या किया है तो समझिएगा। फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, उसका एक सीधा परिणाम बताया है। किसने? रोजर पेनरोज ने। कहाँ के हैं ये हैं ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने ये बताया है कि जो हमारी आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी है, मतलब रिलेटिविटी की, सापेक्षता का जो सिद्धांत है, तो उसी का एक सीधा परिणाम है। जब भी अंतरिक्ष में हम जाते हैं, इन्होंने ऐसा बताया कि जब भी अंतरिक्ष में जाया जाता है, तो अंतरिक्ष में कोई ऐसी वस्तु है, मतलब कुछ ऐसा होल है जहाँ पे लगभग सभी तारे क्या हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। मतलब ये है कि जब भी हम अंतरिक्ष में जाते हैं, तो एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में, एक ऐसी जगह है जहाँ पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्होंने कहा कि समय का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई भी वस्तु आती है तो वो क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। यहाँ पे कोई भी वस्तु जाती है तो वो अनंत हो जाती है, अर्थात समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? चाहे वो कुछ भी हो, वहाँ पर कोई सुई की घड़ी नहीं चलती, वहाँ पर कुछ भी समय का मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ये जो वस्तु है, वो सभी को अपनी ओर क्या कर लेती है? निगल लेती है। चाहे वो तारे हों, सभी का प्रकाश क्या होता है यहाँ, इसके बाद मतलब इस जगह जाने पर क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है।
ऐसा किसने बताया? रोजर पेनरोज ने बताया था। ठीक है, तो वो वस्तु कुछ और नहीं बल्कि वो क्या है? ब्लैक होल ही है। ठीक है, तो इन्होंने इस कदम के लिए मतलब इसके ऊपर इनकी जो भी उपलब्धि थी, तो इसी उपलब्धि के लिए इन्हें क्या किया गया है? सबसे ज़्यादा इनका योगदान माना गया है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए इनका सबसे ज़्यादा योगदान है रोजर पेनरोज का। इसके अलावा जो नेक्स्ट है रेनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज। देखिए दो नाम देखिए, ये हैं जर्मनी के और ये हैं अमेरिका की। ठीक है, और दोनों ही कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने सम्मिलित रूप से इन्होंने कब ऐसा किया? तो 1995 में। ठीक है, 1995 में इन्होंने, और जो आपके रोजर पेनरोज हैं, इन्होंने 1905 में इसका पता लगाया था। ठीक है, 1905 में इसका पता लगाया था रोजर पेनरोज ने, और इन दोनों ने कब इसका पता लगाया था? 1995 में सम्मिलित रूप से इन्होंने स्टडी करी। इन्होंने काम क्या किया था? देखिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी मिल्की वे है, मिल्की वे, तो उस आकाश गंगा के पास जो इंटरस्टेलर धूल और गैस के जो बादल हैं, तो उन बादलों के पार देखने के लिए सबसे बड़े दूरबीन, मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन है, उसका उपयोग करते हुए जो आपका ब्लैक होल फॉर्मेशन है, उसके सबसे ठोस सबूत दिए हैं कि हाँ, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जाकर सभी तारे वहाँ पर जाकर के क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो वो कुछ और नहीं, ब्लैक होल हो सकता है। तो ऐसे सबसे ज़्यादा सबूत किसने दिए हैं? इन दोनों ने दिए हैं। इस कारण इस क्षेत्र में इनका योगदान भी महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से क्या किया गया है? फिजिक्स के नोबेल प्राइज से नवाजा गया है 2020 का। तो आप इनके नाम याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है, ये देखिए यहाँ पे साल 2020 में फिजिक्स भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का ऐलान हो गया है। इस साल यह पुरस्कार रोजर पेनरोज, देखिए रोजन नहीं है यहाँ पे, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। पुरस्कार राशि में से आधा हिस्सा सिर्फ पेनरोज को दिया जाएगा और बाकी आधे में से आधी आधी राशि रेनहार्ड और एंड्रिया को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं इसकी पुरस्कार राशि की, थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जो नोबेल पुरस्कार है आपका, नोबेल प्राइज, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1901 से हुई थी। और टोटल कितने फील्ड में दिया जाता है? ये 6 फील्ड में। 5 फील्ड में इसके जो दिया जाता है वो 1901 से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो एक फील्ड है कौन सी? इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की इसकी शुरुआत उन्होंने 1963 से की है, 1963 से। और ये जो 5 फील्ड हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मेडिसिन या फिजियोलॉजी हो, इसके अलावा लिटरेचर मतलब साहित्य, और पीस मतलब शांति के क्षेत्र में, इन 5 क्षेत्रों में इन्होंने 1901 से ही पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। इसके नोबेल प्राइज की अगर मनी की बात की जाए, जो धनराशि इन्हें मिलती है, तो पहले ये मिलती थी, देखिए स्वीडन के साइंटिस्ट हैं तो स्वीडिश क्राउन, जो वहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्राउन, तो उसमें दी जाती है धनराशि। पहले ये धनराशि थी 8 मिलियन स्वीडिश क्राउन। ठीक है, 8 मिलियन स्वीडिश क्राउन। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में ये धनराशि दी जाती है वो कितनी है? 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन। बढ़ा दी गई है ये राशि। और अगर हम भारतीय मुद्रा में बात करें इसकी, जो 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन है, तो भारतीय मुद्रा में ये कितने रुपए हो जाते हैं? लगभग 7 करोड़ से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 करोड़ से अधिक की धनराशि मिलती है। तो यही बताया कि 7 करोड़ में से आधा हिस्सा सिर्फ किसको दिया जाएगा? रोजर पेनरोज को दिया जाएगा, और बाकी आधे में से जो भी हिस्सा है उसमें रेनहार्ड और एंड्रिया को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे फिजिक्स के नोबेल प्राइज। इन्हें आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है याद करने का। एक ट्रिक ऐसे बना लेते हैं नॉर्मली, कि मान लीजिए हमने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा है, किस में ऐसा पढ़ा है? फिजिक्स में ऐसा पढ़ा है कि किसी भी गैजेट का इस्तेमाल करने से, किसी भी गैजेट का इस्तेमाल करने से क्या होता है? बारिश होती है, रेन हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा रेन होती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई गैजेट है। देखिए फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि कोई गैजेट है, गैजेट है, और गैजेट से मतलब क्या हो जाएगा? गैजेट से मतलब क्या हो जाएगा? एंड्रिया गेज। ठीक है, नाम क्या है इनका? एंड्रिया गेज। गैजेट से हो जाएगा एंड्रिया गेज। तो पहली साइंटिस्ट ये महिला हो गई, एंड्रिया गेज, है ना। किसी भी गैजेट का रोज इस्तेमाल करने से, रोज, ठीक है, रोज से रोजर पेन, या तो आप रोज पेन भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, रोजर पेन। ठीक है, रोजर
पेन, ये सेकंड हो गए जो कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। और रोज कोई भी गैजेट है, वो गैजेट क्या है, उसका रोज रोज इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, रेन यानी कि वर्षा हार्ड होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। ठीक है, तो रेन हार्ड से आपके थर्ड हो गए रेन हार्ड। ऐसा आपने कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है, फिजिक्स में। तो देखिए कितना इजीली आपको ये फिजिक्स के 2020 के नोबेल प्राइज याद हो गए, है ना। इसके पहले हमने जो चिकित्सा मतलब मेडिसिन के जो क्षेत्र में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनका भी हमने ट्रिक से आपको याद करा दिया है, तो वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो है 2020 के फिजिक्स के नोबेल, है ना। यदि हम बात करें फिजिक्स का पहला नोबेल, यदि हम बात करें फिजिक्स का जो पहला नोबेल है वो किसे मिला, तो फिजिक्स का जो पहला नोबेल है वो किसे दिया गया था, डब्ल्यू के रो एंटजन। किसे दिया गया था फिजिक्स का पहला नोबेल, डब्ल्यू के रो एंटजन। इन्हें भी आप याद रखिएगा, पहला नोबेल किसे दिया गया था, डब्ल्यू के रो एंटजन। ये हो गया आपका फिजिक्स का पहला नोबेल। अगर हम बात करें कि फिजिक्स के क्षेत्र में अब तक कितनी महिलाओं को, फिजिक्स के क्षेत्र में अब तक कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो ध्यान रखिएगा जो अभी एंड्रिया गेज हैं कैलिफोर्निया की, अमेरिका की, वो चौथी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके पहले कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में अब तक कितनी महिलाएं हैं जिनको ये नोबेल प्राइज मिल चुका है, फिजिक्स नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं हम, कितनी महिला हैं, तो सबसे पहली हैं मैडम क्यूरी। कौन है, मैडम क्यूरी। उन्हें कब मिला था, 1903 में मिला था। कब मिला था, 1903 में मिला था। और क्या क्यों मिला था, उनका सार क्या था, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। सेकंड महिला कौन है, मैडम क्यूरी हो गई। सेकंड महिला है मारिया मेयर, मारिया मेयर। इन्हें मिला था 1963 मतलब 1963 में। इन्हें क्यों मिला था, इन्होंने न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर, इसका मतलब इन्होंने निर्माण किया था, मतलब इसके बारे में इन्होंने बताया था, किसके बारे में, न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के बारे में। नाम क्या था, मारिया मेयर। थर्ड थर्ड 2018 में जो नोबेल प्राइज 3 लोग को मिला था उसमें सम्मिलित रूप से एक महिला भी शामिल थी, उनका नाम है डोना स्ट्रिकलैंड, डोना स्ट्रिकलैंड। कब मिला था इन्हें, 2018 में। ठीक है, और ये कनाडा की हैं। तो इन्होंने काम क्या किया था, जो मतलब लेज़र तरंगे हैं, जो तीव्र गति की जो लेज़र तरंगे हैं उनकी खोज की थी। ठीक है, किसकी, लेज़र किरणों की खोज की थी। तो इन्हें मतलब ऑप्टिकल ट्वीज़र्स पर इन्होंने रिसर्च किया था, तो इस कारण इन्हें मिला था। और जो चौथी महिला है वो 2020 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है जिसमें एंड्रिया गेज का नाम है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। इस प्रकार से अब तक 4 महिलाएं हैं, इन्हें ब्लैक होल का जो मेथड है, सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, उसकी खोज के लिए इन्हें मिला है, एंड्रिया गेज को, सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये 4 महिलाएं हैं जिन्हें फिजिक्स में पूरे इतिहास में अब तक नोबेल प्राइज से नवाजा गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, अब ये हो गया फिजिक्स के। अब ध्यान रखिएगा कितने ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अब तक फिजिक्स का नोबेल मिल चुका है। तो अब तक फिजिक्स के नोबेल में सिर्फ 2 भारतीयों को ही नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। कौन से क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। कितने इंडियन ऐसे हैं, सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से हैं वो, तो 1930 में सबसे पहले सर सीवी रमन को इसके लिए नवाजा गया था, सर सीवी रमन को। इन्होंने कौन सी खोज की थी, रमन प्रभाव। ठीक है, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। तो सबसे पहले 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और सेकंड इंडियन कौन से है, सेकंड भारतीय, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर दूसरे भारतीय थे। इन्हें 1983 में, कब, 1983 में इन्हें चंद्रशेखर सीमा के लिए फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें फिजिक्स के नोबेल से। एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट है कि अब तक पूरे मतलब जितने इतिहास में जितने भी नोबेल प्राइज मिल चुके हैं उसमें यदि हम बात करें सबसे अधिक उम्र में किसे नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक उम्र में जो नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम है आर्थर एस्किन। क्या नाम है, आर्थर
एस्किन 2018 में ही इन्हें मिला था, आर्थर एस्किन। एस्किन इनको कितने वर्ष में, 96 वर्ष के हैं, ये मतलब वर्ष के थे जब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। और ये अभी 2018 में जब 3 लोग को सम्मिलित रूप से मिला था तो उसमें ये भी शामिल थे। आर्थर एस्किन थे, डोना स्ट्रिकलैंड थी महिला और मेरार्ड मोरो थे। तो ये 3 लोग मिले थे। इसमें 96 वर्ष के थे आर्थर एस्किन और इन्होंने काम क्या किया था, ऑप्टिकल ट्वीज़र्स पर इन्होंने शोध किया था। इस कारण इन्हें सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो फिज़िक्स के क्षेत्र में इतने व्यक्ति हैं, इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद करना है और 2020 का आप ट्रिकली बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि फिज़िक्स में हमने ऐसा पढ़ा है कि कोई गैजेट मतलब एंड्रिया गेज का रोज-रोज इस्तेमाल करने से, रोज-रोज मतलब रोजर पेन, रेनहार्ड मतलब रेनहार्ड आप साइंटिस्ट हो गए, बारिश ज़्यादा की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम इन 3 साइंटिस्ट को ईज़िली कवर कर सकते हैं। तो ये थे आज के वीडियो में जिसमें हमने फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में हम जल्दी हम केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ का वीडियो लेकर आएँगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।